Hello students, myself Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics. Today is the lecture number 16 of differentiation और आज के लेक्चर में हम जो सीखने वाले हैं वो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। सो इसलिए ये टॉपिक हम आज इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर पूछा है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हमें पूछा है तो वो डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं वो हम अभी सीखेंगे। जैसे कि एग्जांपल के साथ ही मैं आपको मेथड बताता हूं यहां पे कि एक फंक्शन हमें दिया हुआ है डिफरेंशिएट एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ऐसा कभी आपको देते हैं एग्जाम में और इसका आंसर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में आपको पूछेंगे तो कुछ ऐसा पूछेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर एट समथिंग, कोई वैल्यू आपको दे देंगे एट एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 6। ये आपको आंसर ढूंढना होगा जो कि एमसीक्यू में दिया होगा। इस तरह से भी पूछ सकते हैं। ये तो मैंने एक बहुत ही छोटे छोटे फंक्शन लिए हुए हैं, इसकी जगह पे बहुत बड़े फंक्शन जिसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी आ सकता है, तो इस तरह के फंक्शंस भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं। बट मेथड क्या है वो हमें देखनी है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो एक फंक्शन को हम u सपोज करेंगे और दूसरे फंक्शन को हम v सपोज कर सकते हैं। सो यहां पे हम एक फंक्शन को u सपोज करेंगे, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और दूसरे फंक्शन को हम सपोज करेंगे v, जो कि आएगा एक्स स्क्वायर। नाउ u का डिफरेंशिएशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, और याद रहे कि ये दोनों जो फंक्शन हम सपोज कर रहे हैं वो एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल x है, यहाँ पे ये दूसरा वेरिएबल bx है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो ये मिलेगा 3x स्क्वायर। नाउ v का डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट बिकम्स 2x। नाउ du बाय हमें dv फाइंड करना है बिकॉज वी हैव टू डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। हमें u का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो इतना होने के बाद आपको लिखना है du बाय dv, जो कि हमें फाइंड करना है। बट उसके लिए याद करो अपने पैरामेट्रिक फंक्शंस में जो लिखा था du अपॉन dx, dv अपॉन dx, हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक तरह से अगर देखने जाए तो ये पैरामेट्रिक जैसी ये मेथड हो सकती है, बट इसके नोटेशंस हमें अलग अलग दिए हो सकते हैं। सो du बाई dx होगा हमारे लिए 3x स्क्वायर, जो कि हमने फाइंड किया है। dv बाई dx हमारे पास है 2x, x की पावर को अगर हम कट करें तो हमें मिलेगा 3 बाई 2x, विच इज अवर आंसर। समझ में आ रहा है? सो इस तरह से ये du बाई dv मतलब कि u का x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमें मिल सकता है। कुछ दूसरे सम हम अगर इसके देखें तो एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है डिफरेंशिएट, ठीक है, 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब प्लस 4x विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस 2। x स्क्वायर प्लस 2 के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो। मेथड के हिसाब से जाएंगे, एक को u सपोज करें 4x क्यूब प्लस 4x और दूसरे को v सपोज करें x स्क्वायर प्लस 2।
अब दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो ये हमें पता है 4 3 आगे आएगा 12 एक्स स्क्वायर और ये आएगा 4x का ओनली 4 और अगर v का करें तो ये आएगा dv अपॉन dx और ये आएगा 2x। अब du बाय dv अगर हमें फाइंड करना है तो ये आएगा du बाय dx और ये आएगा dv बाय dx। So du by dx is 12x square plus 4 and dv by dx is 2x। अब इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, एक्चुअली 4 निकाल सकते हैं बट 2 ही कट हो सकता है तो हम 2 कॉमन निकाले। सो यहां पे बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकाले 2 अपॉन 2x। 2 को हम अगर कट करें और x दोनों के डिनोमिनेटर में भेजें तो 6x स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 अपॉन x। x को अगर कट करें तो ये आएगा 6x प्लस 2 बाय x। ये हमारा आंसर हमें मिल सकता है। तो इस तरह से हमने आंसर्स फाइंड किए हैं du बाय dv के, मतलब कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर फाइंड करना है तो ये उसकी मेथड है। ऐसे कुछ और सम्स आपको आज होमवर्क के लिए दे रहा हूं जो कि आपको अपने आप गिनना है। मेथड पैरामीट्रिक जैसी ही है बट थोड़ा सा इसका नोटेशन अलग है। डिफरेंशिएट एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरा फंक्शन आपको दिया, सो इस तरह से हम गिन सकते हैं। और इसमें ट्विस्ट थोड़ा सा ये डाल सकते हैं कि लास्ट में आपको ये भी पूछेंगे एट x इक्वल टू समथिंग, कोई वैल्यू दी होगी तो वो वैल्यू पे आपको ये फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके फिर नोट डाउन कर लो।